हेलो 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 नाइन्थ वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ गया हूँ इंग्लिश का पहला चैप्टर द फन दे हैड। जी हाँ, ये चैप्टर होने वाला है बिहाइव से। द फन दे हैड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। इसमें ना सिर्फ आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल यानी कि विद्यालय का महत्व पता चलेगा, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा, जी हाँ, फ्यूचर के बारे में फ्यूचरिस्टिक चीजें देखने को मिलेगा। 2057 2157 में कैसा भविष्य होगा, कैसा विद्यालय होगा और कैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे। और आज इस चैप्टर को हम इतने अच्छे से कवर करेंगे ना, इतने अच्छे से कवर करेंगे कि आपका सारा का सारा कंफ्यूजन, लिटरली सारा का सारा कंफ्यूजन धुआं 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 होने वाला है। बस आपको करना क्या है, बने रहना है इस लेक्चर के एंड तक। और हम ना इसे बड़े ही प्यार से, बड़े ही अमेजिंग तरीके से, बड़े ही मस्ती और मजाक से, बड़े ही हंसी से और बड़े ही प्यार से इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे, जी हाँ, खेलते खेलते पढ़ेंगे और आपको ये चैप्टर यूं चुटकियों में आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बना रहना है मेरे साथ। और देखिए चैप्टर ना अमेजिंग तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले कुछ मोटी मोटी बातें जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। जी हाँ, सबसे मोटी मोटी बात यह है प्यारे बच्चों कि जो बच्चे स्कूल जाने से नफरत करते हैं, जिन बच्चों को विद्यालय बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें इस चैप्टर में पता लगेगा कि विद्यालय का क्या महत्व होता है। और जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, द फन दे हैड, वो फन, वो मजे जो उन लोगों ने किए, यानी कि उन लोगों का मतलब यहाँ पे क्या है। जी हाँ, ये चैप्टर जो है ये डील कर रहा है 2057 से, 2157 से, जो कि फ्यूचर में। तो उस समय के बच्चे ये देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो विद्यालय जाया करते थे, और उन्हें हमारे जैसे, मेरे जैसा मानव टीचर, ह्यूमन टीचर आकर के विद्यालय में शिक्षा दिया करते थे, पढ़ाया करते थे। जी हाँ, लेकिन 2057 में क्या कुछ है जो उन्हें वो मिस कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि वो उन दिनों यानी कि हमारे दिनों में कितने अच्छे दिन थे, कि कितना हम लोगों ने फन किया। तो शायद वो उस चीज को मिस कर रहे हैं, उस चीज को याद कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गया चैप्टर का क्रक्स। जी हाँ, ये हो गया चैप्टर का क्रक्स। तो मैं उन बच्चों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिन बच्चों को विद्यालय बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, जो बच्चे विद्यालय बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे, उनको पता चल जाएगा कि विद्यालय का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है। और साथ ही साथ हम फ्यूचरिस्टिक चीजें देखेंगे कि कैसे फ्यूचर में उन बच्चों को कौन पढ़ाने आ रहा है, कैसे वो पढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का वो सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जानना चाहते हो ना। जी हाँ, जानना चाहते हो, और वोकैबुलरी जानना भी चाहिए, क्योंकि इसी से तो आपको चैप्टर पे कमांड आएगा। और एग्जाम में ना आंसर में 4 चांद लगा दोगे आप। जी हाँ, पूरे मार्क्स आने वाले। तो चलो, वोकैबुलरी देखना चाहते हो ना। हाँ, मैं लेकर के आया हूँ वोकैबुलरी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। तो चलिए इस चैप्टर के वो सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये सारे वर्ड ना सिर्फ आपके वोकैबुलरी पार को बढ़ाएंगे, बल्कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको क्वेश्चन के आंसर को लिखने में, और बहुत ही अच्छे से लिखने में, और एग्जामिनर देख करके जस्ट कहेगा वाह, बच्चे ने सारे वो वोकैबुलरी, वो सारे वर्ड्स चैप्टर से कोरिलेट किए हैं। और वो समझ जाएगा कि बच्चा जो है ना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से चैप्टर को पढ़ करके आया है। तो आम के आम गुठलियों के दाम। जी हाँ, इससे ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, बल्कि आपके एग्जाम में नंबर भी पूरे आने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वोकैबुलरी जो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। तो सबसे पहला वर्ड होने वाला है मार्गी। कई लोग इसे मार्जी भी पढ़ते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मार्जी कहना चाहिए इसे, इट्स मार्गी। ओके, तो मार्गी जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उस तरीके से टॉमी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर, है ना। दे आर दी प्रोटोगोनिस्ट। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज हीडेड का मतलब होता है शीर्षक, टाइटल। इस तरीके से वर्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। क्रिंकली, सिकुड़ा हुआ, है ना। टेलीबुक्स, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें। चूंकि इस चैप्टर में कुछ ज्यादा ही हाईटेक चीजें दिखाई गई है और कंपैरिजन किया गया है आज की बुक से उस समय की बुक्स को, तो उस समय टेली बुक्स चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें चलती है। द नेक्स्ट वर्ड इज एटिक। छत के नीचे का कोई भी एरिया एटिक कहलाता है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रॉनफुल। स्क्रॉनफुल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना उपहासपूर्ण तरीके से। मैकेनिकल,
जी हाँ, यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सारे मैकेनिकल टीचर्स हैं जिसे आप स्वचालित अध्यापक भी कह सकते हो। द नेक्स्ट वर्ड इज स्लॉट। स्लॉट का मतलब होता है स्लॉट, कहते हैं ना देखो इस स्लॉट में मेरा नाम है या नहीं, समथिंग लाइक दैट। द वेरी नेक्स्ट वर्ड इज पंच कोड, प्रतीक इनपुट, जैसे कंप्यूटर वगैरह में हम पंच कोड डालते, द सेम वे। द नेक्स्ट वर्ड इज गियर्ड, आगे बढ़ाना, समायोजित करना। एंड डिसअपॉइंटेड, निराश, हताश, है ना। ब्लैंक्ड आउट, बंद हो जाना। सुपीरियर, श्रेष्ठ, इसका अपोजिट होगा इंफीरियर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लॉफ्टली, अभिमान से, गर्व से, है ना। एंड डिस्प्यूट, विवाद, है ना। स्ट्रेंज, अजीब, पराया। स्क्रीम्ड, चिल्लाना। एंड नॉनशैलेंटली, आसानी से, उदासीनता से। डस्टी, धूल भरा, गंदा। टग, समेट लेना, बांध लेना, मोड़ लेना, या सुरक्षित भी कर लेना होता है इसका। साई, एक गहरी सांस लेना, समथिंग लाइक दिस, ओके। फ्लैशिंग, चमकता हुआ, कहते हैं ना सी हिज फेस इज फ्लैशिंग फ्रॉम देयर, तो उसी तरीके से। फ्रैक्शन, भिन्न, भिन्न जानते हो ना, जोड़, इस तरीके से, जी हाँ इस तरीके का भिन्न। अर्थमेटिक, अंक गणित। स्क्रीन, प्रदर्शन पटल, टीवी का स्क्रीन होता है, कंप्यूटर का भी स्क्रीन होता है, द सेम वे। एडिशन, योग या जोड़ करना, एडिशन करना। नेबरहुड, पड़ोस। एंड स्कूल यार्ड, विद्यालय का प्रांगण, जी हाँ विद्यालय का प्लेग्राउंड, जहां पे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे लंच के टाइम में जाकर के खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं। तो अब चलते हैं चैप्टर की समरी की तरफ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं इस चैप्टर के समरी की तरफ, जी हाँ इंपॉर्टेंट स्टोरी की तरफ, और जान लेते हैं क्या क्या हो रहा है स्टोरी में, किस किस तरीके से चीजें चल रही है, ताकि आप आंसर को बहुत ही अच्छे से लिख सको। तो चलिए देखते हैं। सो इट इज द ईयर 2057। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है कि 2157 का वर्ष है, फ्यूचर का है। एंड मागी मेक्स डायरी एंट्री, और यहाँ पे मार्गी आपको एक डायरी एंट्री करती हुई नजर आ रही है, which reveals, जो कि ये दिखा रहा है that Tommy has come across a book printed on a paper, और ये बुक टॉमी को मिला है, और इस बुक में, जी हाँ इस बुक में कागज पे चीजें प्रिंटेड हुई हैं। So the pages of the book have turned yellow, जो किताब के पेजेस है ना वो पुराने होने की वजह से, काफी पुराना होने की वजह से रिंकल्ड हो चुका है, और उसका कलर सफेद से पीलापन आ चुका है, रिंकल्ड हो चुका है। एंड विच प्रूव्स दैट, और इससे ये साबित होता है दैट इट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो, कि ये बहुत सालों पुराना है, 100 वर्ष पुराना है, इस तरीके से। सो द बुक इज पिक्युलर इन द सेंस दैट, और बुक में एक खास बात यह है that it had the same words, वही वर्ड्स बदलता नहीं है ना। जैसे कंप्यूटर्स में और टेली बुक्स में, है ना, लैपटॉप्स में चीजें बदल जाती है, जो वर्ड्स होता है वो मूव करता है, बट बुक्स में तो सिंपल ऐसे ही रहता है जैसे रहता है, एक बार प्रिंट हो गया तो वो सदा सदा के लिए वैसे रहता है, ऑटोमेटिकली मूव नहीं करता है। जबकि अगर आप अभी एडवांस गैजेट्स में देखोगे तो जो वर्ड्स है वो मूव करते रहते हैं, है ना। सो ऑन दैट एंड इट हैड, व्हेन दे रीड एट द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब पढ़े थे तब भी शब्द वैसे ही थे, वर्ड्स वैसे ही थे, और आज भी वैसे ही है, वो मूव नहीं करता है। तो दे वर अमेज्ड, वो बहुत सरप्राइज होते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं कि हमारा जो अभी का जो टेली बुक्स है, जो कंप्यूटर्स है, या जो टेलीविजन स्क्रीन है, उस पे तो वर्ड्स मूव कर रहे हैं, और वो हमेशा ही मूव करते रहते हैं, जबकि जो बुक्स होता है उसमें मूव नहीं करता है। सो दे वर नॉट मूविंग लाइक दैट ऑन कंप्यूटर्स, हाँ वो वैसे मूव नहीं कर रहे जैसे कंप्यूटर्स में मूव करते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे मूव करते हैं, है ना। सो टॉमी कॉल्स इट वेस्ट, टॉमी कहता है यार बेकार है, ये वेस्ट है ना। इससे तो खाली ये है कि किताबें भरने वाली बात है, और एक बार एक व्यक्ति ने पढ़ लिया फिर वो उसके यूज का नहीं रह जाता, बिकॉज वंस द बुक इज रेड, एक बार किताब पढ़ ली गई, इट इज ऑफ नो यूज, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देयर टेलीविजन कंप्यूटर, जो उनका टेलीविजन कंप्यूटर के स्क्रीन है ना, हैज हैड मिलियंस ऑफ वर्ड्स होते हैं उसमें, एंड बुक्स होते हैं ऑन इट, एंड वंस कैन नॉट थ्रो अवे, और फेंकने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी किताबें आ सकती है। सो इस तरीके से, सो मार्गी इज ऑफ द सेम ओपिनियन, मार्गी का भी यही ओपिनियन है कि यार ये तो टोटली वेस्ट है, लेकिन शी हैज अ क्यूरियोसिटी, उसके अंदर एक क्यूरियस है, वो उत्सुक है ये जानने के लिए कि कैसा होता होगा ये, किस तरीके से लोग इस किताबों को पढ़ते होंगे, कैसे इस्तेमाल में लाते होंगे। तो उसकी मार्गी की कौतूहलता, मार्गी की उत्सुकता ही ये चैप्टर का जो है ना बुनियाद है। तो चलिए देखते हैं मार्गी की उत्सुकता को। तो प्यारे बच्चों चलिए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है चैप्टर में। तो टॉमी बताता है मार्गी को ये जो पुस्तक है ये एक स्कूल के बारे में है ना।
और मार्गी ये सुन करके, ये जान करके और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्यों हो जाती है तो चलिए पता लगाते हैं। बट मार्गी यूज टू हेट स्कूल, चूंकि मार्गी विद्यालय से वैसे ही नफरत कर रही होती है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर, लेकिन वो और ज्यादा अब नफरत करने लग जाती है। क्यों? देन एबल, बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल यांत्रिक शिक्षक होता है ना, वो ऑलरेडी मार्गी को परेशान कर रखा होता है, मार्गी को तंग कर रखा होता है। कैसे कैसे तंग कर रखा होता है चलिए जानते हैं। हैड बिन गिविंग हर टेस्ट, वो लगातार उसे टेस्ट दे रहा होता है। आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, दूसरे टेस्ट के बाद तीसरा टेस्ट, लगातार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा होता है जियोग्राफी का। और एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और लगातार मैगी का परफॉर्मेंस खराब और खराब और खराब हो रहा होता है। तो इस वजह से मैगी विद्यालय से नफरत कर रही होती है। यहाँ पे विद्यालय का मतलब मेरे प्यारे बच्चों आज वाला विद्यालय नहीं है। 2157 वाले विद्यालय की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे मैकेनिकल टीचर्स जो है होमवर्क दे रहे हैं और मैगी उससे नफरत कर रही है। तो चलिए देखते हैं। हर मदर सेंड्स, उसकी माँ जो है, मैगी की माँ जो है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर दरअसल मैकेनिकल टीचर का इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्ट करता है और जो इस प्रकार के यंत्रों में, मशीनों में आए हुए गड़बड़ी को दूर करता है। So who came and who is round little man, छोटा सा आदमी है। He takes the television teacher, और वो टेलीविजन टीचर को, है ना, यानी कि रोबोट्स को लेता है apart and sets it right within, और उसको ठीक कर देता है an hour, 1 घंटे में, and only increase Margie's disappointment, और ये जान करके और भी मार्गी जो है डिसअपॉइंट होती है, नाराज होती है, हताश होती है, निराश होती है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब काउंटी ऑफिसर बताता है, इंस्पेक्टर बताता है उसकी माँ से, ही टेल्स हर मदर दैट इट वाज नॉट मार्गीज फॉल्ट, कि ये मार्गी का फॉल्ट नहीं था, ये मार्गी की गलती नहीं थी, ये टेलीविजन टीचर की, है ना, ये टेलीविजन टीचर की गलती थी। बट द ज्योग्राफी सेक्टर, जो ज्योग्राफी सेक्टर है टेलीविजन टीचर का, वो क्या हो गया था, ऑफ द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर का या टेलीविजन टीचर का, वाज गियर्ड अ लिटिल, वो और आगे चला गया था, यानी कि एडवांस लेवल पे चला गया था। मार्गी छोटी क्लास में थी, लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका था, एडवांस लेवल पे चला गया था और थोड़ा फास्ट हो चुका था, टू क्विक, एंड ही हैज स्लोड दैट, और उसने उसे धीमा कर दिया, मंदा कर दिया, दैट एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और वो एक एवरेज 10 वर्ष के स्तर पर उसको फिक्स कर दिया। शायद वो बढ़ करके 15 वर्ष या 20 वर्ष के बच्चे के आयु के हिसाब से या ब्रेन या बुद्धि के हिसाब से हो गया था। इस वजह से मैगी को लगातार वो, सॉरी मैगी कह रहा हूं, मार्गी को लगातार वो इस प्रकार के मुश्किल सवाल, टफ क्वेश्चंस दिए जा रहे थे। इसी वजह से मार्गी आपने देखा लगातार उसका टेस्ट में वर्ड्स और वर्ड्स नंबर आ रहे थे, बहुत ही गंदा नंबर आ रहा था। तो उसको वो काउंटी इंस्पेक्टर जो है, वो ऑफिसर जो उसको ठीक कर देता है और उसको गियर चेंज करके 10 वर्ष के लेवल पे ले आता है, ताकि मार्गी आसानी से कर सके। सो ही अस्योर्स मार्गी, वो मार्गी को सुनिश्चित करता है, एंड हर मदर, और उसकी माँ को, दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा henceforth, इससे आगे। तो चलिए आगे देखते हैं, जानते हैं क्या मार्गी सेटिस्फाइड हो पाएगी, क्या मार्गी किस प्रकार की कल्पना करेगी, किस प्रकार से इमेजिनेशन करेगी, चलिए जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, मार्गी की हताशा, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट ही इस चैप्टर की बुनियाद है। इस चैप्टर के बारे में उसके एक्साइटमेंट, यानी कि उसके डिसअपॉइंटमेंट से ही उसका जो है एक्साइटमेंट बन रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी बन रही है। तो चलिए देखते हैं मार्गी डिसअपॉइंटमेंट, मार्गी का जो यहाँ पे भैया हताशा है, निराशा है, मैकेनिकल टीचर को लेकर के, रोबोटिक टीचर को लेकर के, उसी के विरुद्ध में ये जो है उसके एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी को पैदा करने के लिए हेल्पफुल हुआ है। एंड शी वांटेड टू मोर अबाउट दोस काइंड ऑफ स्कूल्स, अबाउट स्कूल दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हुआ करता था। एंड टॉमी टेल्स, और टॉमी बताता है दैट इट इज नॉट देयर काइंड ऑफ स्कूल, उनके प्रकार का विद्यालय नहीं है, जैसा उनका विद्यालय होता है, उनके घर में उनका विद्यालय है, बेडरूम के बगल वाले कमरे में, तो अलग ही प्रकार का विद्यालय था उस समय। सो इट वाज द स्कूल, ये वो विद्यालय हुआ करता था, वेयर स्टूडेंट, जहां पे विद्यार्थी जो थे, हैड अ ह्यूमन टीचर, मानव शिक्षक था। जी हाँ, हमारे तरह मानव शिक्षक, या आपके विद्यालय में जिस तरीके के ह्यूमन टीचर से, उसी तरीके के टीचर हुआ करते थे। सो ऑलरेडी यहाँ पे मार्गी जो है बहुत परेशान है इस तरीके के रोबोटिक टीचर से, कहीं ना कहीं मैकेनिकल टीचर से। सो इस तरीके के टीचर, ह्यूमन टीचर्स पढ़ाया करते थे,
एंड गेव देम होमवर्क, और वही लोग उन्हें होमवर्क भी दिया करते थे, वही प्रश्न भी पूछा करते थे, वही टेस्ट भी कंडक्ट किया करते थे। जबकि मार्गी और टॉमी को कौन टेस्ट कंडक्ट कर रहा है? जी हाँ, मैकेनिकल टीचर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है ना। सो इसीलिए वो एक्साइटेड है जानने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सो मार्गी आर्ग्यूज, मार्गी फिर भी आर्ग्यू करती है दैट अ मैन कैन नॉट बी स्मार्ट इनफ। कैसे कैसे एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है जो स्टूडेंट्स को पढ़ाए? तो शी वाज जस्ट इमेजिनिंग, वो इमेजिन कर रही थी, शी वाज जस्ट इमेजिन कि भैया कैसे संभव है, हाउ इट इज पॉसिबल, किस तरीके से ये संभव होगा या हुआ करता था। सो टॉमी और आगे उसे बताता है दैट द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउसेस, और वो टीचर्स हाउसेस में नहीं रहते थे, घरों में नहीं रहते थे। जैसे टॉमी के टाइम पे, मारी के टाइम पे उनके टीचर उनके घर में ही है, मैकेनिकल टीचर उनके घर में रहते हैं, लेकिन आजकल के टीचर अपने घर में रहते हैं और पढ़ाने के लिए कहाँ थे? विद्यालय में, है ना। लेकिन उस जमाने में, मार्गी और टॉमी के जमाने में, उनके टीचर्स, उनके मैकेनिकल टीचर्स उनके घर में रहते थे। एंड दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनका खास बिल्डिंग हुआ करता था। आज के जमाने में विद्यालय के लिए, आज के जमाने में एक खास बिल्डिंग होता है जहाँ पे सभी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और एक सेम एज के बच्चे एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, है ना। द किड्स ऑफ द सेम एज, एक ही उम्र के बच्चे, लर्न द सेम थिंग, एक ही प्रकार की चीजें पढ़ते थे। नाउ इट्स मार्गीज स्कूल, अब मार्गी के स्कूल का टाइम हो चला है, तो चलिए देखते हैं मार्गी अपने स्कूल में जाएगी। शी गोज इनटू द स्कूल रूम, वो अपने स्कूल रूम में जाती है। दरअसल स्कूल रूम में क्या जाती है? अपने घर के ही, अपने ही बेडरूम के बगल वाले कमरे में उसका स्कूल रूम है, क्लासरूम है, विच इज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के बगल में ही है। एंड द मैकेनिकल टीचर्स, और मैकेनिकल टीचर यांत्रिक अध्यापक जो है उसका वेट कर रहा है, एंड वेटिंग फॉर हर, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। शी पुट्स हर, और वो वहां जाकर के अपने होमवर्क को स्लॉट्स में रख देती है और एक बहुत ही चैन का सांस लेती है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से मारी के मन में और क्या क्या कौतूहलता बन रहा है, क्या क्या उसके मन में जो है कि किस तरीके से, जिस तरीके से वो डिसअपॉइंटेड है, क्या क्या उसके अंदर क्यूरियोसिटी बन रही है। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। मार्गी होती तो अपने क्लासरूम में है, लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं होता है। उसका ध्यान कहाँ होता है? उसका ध्यान उस पुराने जमाने के विद्यालय के विषय में होता है कि उस जमाने के लोग कैसे होंगे, कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, क्या करते होंगे। तो चलिए देखते हैं। शी स्टिल थिंकिंग अबाउट, वो अभी भी यही सोच रही थी, दैट द ओल्ड स्कूल दे हैड, कि पुराने स्कूल जो थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर्स, उनके दादाजी के दादाजी, was a little boy, जब उनके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे, तब वो विद्यालय कैसे जाते होंगे, कैसे यूनिफॉर्म्स पहनते होंगे, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जाते होंगे, कैसे लगते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, कैसा उनका क्लासरूम होता होगा। तो वो इन सब चीजों के बारे में इमेजिन कर रही होती है। सो ऑल द किड्स, सभी बच्चे एक साथ जाते थे विद्यालय, फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे अड़ोस पड़ोस से, एंड आते भी थे इकट्ठे। सो लाफिंग, एक साथ वो हंसते मुस्कुराते थे, एंड शाउटिंग, और शोर भी करते थे, इन द स्कूल यार्ड। जी हाँ, वो खेलने के समय में, लंच टाइम में स्कूल के प्रांगण में जाकर के खेलते थे, एक साथ खेलते थे, और बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, चहकते थे बच्चे, हैं, और सिटिंग टुगेदर, और एक साथ बैठकर बातें भी करते थे इन द स्कूल रूम के अंदर, और गोइंग होम टुगेदर, वो घर भी एक साथ जाते थे, पिकनिक भी एक साथ मनाने जाते थे, कई हॉलीडेज या छुट्टियों पे भी एक साथ जाते थे, इन द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो घर भी साथ जाते थे। जी हाँ, बड़े अच्छे से प्यारी प्यारी बातें करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, एक दूसरे से चर्चा करते हुए कि आज मैंने ये पढ़ा, आज फला सर ने फला चीज पढ़ाया, आज आलम सर ने इंग्लिश पढ़ाया, और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, इस तरीके की प्यारी प्यारी बातें करते हुए जाते थे। और चलिए आगे देखते हैं। Those schools were far better than the schools of today। अब मारी कंपैरिजन करके कंक्लूजन पे आ गई है, वो फटाफट से कंपैरिजन कर लिया है, कंपेयर कर ली है, और कह रही है कि आज के स्कूल से तो कहीं बेहतर थे वो वाले स्कूल, पुराने वाले स्कूल, है ना। क्यों? क्योंकि उस समय जो थे ना विद्यार्थी, बहुत ज्यादा फन करते थे। क्या करते थे? बिकॉज दे ऑफर्ड ग्रेट फन। जी हाँ, यही से आपका प्यारे बच्चों चैप्टर बन रहा है, द फन दे हैड। क्योंकि मार्गी के हिसाब से जो पुराने जमाने के विद्यालय थे ना, उस जमाने में बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फन करते थे, पढ़ाई तो करते ही करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते थे, बहुत ज्यादा लुत्फ भी उठाते थे, मजे भी करते थे। हेंस मार्गी थॉट, इसलिए मार्गी सोचती है दैट द ओल्ड स्कूल्स, जो पुराने विद्यालय थे, वेयर किड्स हैड अ लॉट, जहां पे बच्चों के पास बहुत सारा फन होता था, स्टडी करने के साथ साथ, और वो एक साथ खेलते भी थे, एक साथ मुस्कुराते भी थे,
और एक साथ एंजॉय भी करते थे। तो वेल, कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट में बताइए, और क्या ये चैप्टर पढ़ करके आपको फनी लगा, अच्छा लगा, मजा आया, तो जरूर कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि आगे के और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ाने हैं, और आपका लाइक शेयर कमेंट ही मुझे और ऐसे इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।